साथियों नमस्कार। आज हम महिला सशक्तिकरण पे बात करेंगे क्योंकि महिला सशक्तिकरण का हल्ला शोर बहुत है। भारत में महिला सशक्तिकरण एक बहुप्रचारित नारा है जो सुनने में जितना प्रगतिशील लगता है उतना ही व्यवहार में जटिल और विवादास्पद होता जा रहा है। मूलतः यह विचार महिला को आत्मनिर्भर, सक्षम और निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए उठाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज यह नारा कई बार अपने मार्ग से भटककर समाज और परिवार के लिए एक नई चुनौती बन गया है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक मौलिक प्रश्न खड़ा होता है, आखिर महिला किसके साथ सशक्त होना चाहती है? यह प्रश्न शायद आपके दिमाग में ना आया हो या बहुतों के आया भी होगा। शायद इस प्रश्न का उत्तर आप न खोज पाए हों। क्या महिला अपने पति से, पिता से, भाई से या फिर पूरे परिवार और समाज से सशक्त होना चाहती है? यह प्रश्न बहुत चर्चा में है। यदि वह आत्मनिर्भरता चाहती है तो उचित है, लेकिन यदि सशक्तिकरण का अर्थ किसी अन्य को नीचा दिखा करके विशेषाधिकार प्राप्त करना है तो यह समाज में संतुलन की स्थिति के बजाय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पिछले कुछ दिनों में, क्या वर्षों में कह सकते हैं, यह स्पष्ट हुआ है कि जो सशक्तिकरण के नाम पर अनेक बार पुरुषों को उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है, कानूनों का दुरुपयोग कर शरीफ पुरुषों को अपराधी साबित करने की एक प्रवृत्ति एक नई सामाजिक बीमारी बनती जा रही है। घरेलू हिंसा, दहेज और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर विषयों पर बने कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना था, न कि किसी को हथियार देना था। लेकिन धूर्त महिलाएं इसको हथियार बना बैठी हैं और इस हथियार का उपयोग वह पुरुषों के खिलाफ कर रही हैं। लेकिन एक कट सत्य है कि इन कानूनों के दुरुपयोग के असंख्य मामले अदालतों में सामने आ रहे हैं और कई बार निर्दोष पुरुष सामाजिक रूप से कलंकित हो जाते हैं। कई मामले में तो ऐसा होता है कि समाज समझ नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई भी झूठा आरोप महिलाओं की तरफ से लग जाता है और पुरुष बदनाम हो जाता है। महिला सशक्तिकरण का जो वर्तमान स्वरूप उभर कर आ रहा है वह पारिवारिक संरचना को भी चुनौती दे रहा है। नारी को स्वतंत्रता मिले यह आवश्यक है, परंतु परिवार को विखंडित कर और पुरुष वर्ग को खलनायक बनाकर कोई भी सामाजिक परिवर्तन टिकाऊ नहीं हो सकता। जिस समाज में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हो वहां टकराव नहीं, संवाद होना चाहिए। यह भी विचारणीय है कि सशक्तिकरण के नाम पर जो वर्ग आज विशेषाधिकार की मांग कर रहा है, क्या वह अपने कर्तव्यों के लिए भी उतना ही सहज है? यह प्रश्न है। उन धूर्त नारियों से यह प्रश्न है कि क्या वह अपने कर्तव्य के प्रति उतना ही सहज है जितना विशेषाधिकारों के प्रति है। समान अधिकारों की मांग के साथ समान उत्तरदायित्व की भी स्वीकृति अनिवार्य है, वरना यह आंदोलन बराबरी का नहीं बल्कि प्रभुत्व का आंदोलन बनकर रह जाएगा। इसका समाधान क्या है? समाधान है संतुलन। संतुलन से अच्छा कोई समाधान नहीं है। आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सहयोग की मदद से महिलाओं को आगे लाना आवश्यक है, जरूरी है, लाभकारी है, लेकिन इस प्रक्रिया में पुरुषों को शत्रु नहीं सहयोगी बनाना होगा। परिवार को दुश्मन नहीं संरक्षक मानना होगा। सशक्तिकरण का अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम संपूर्ण समाज की बेहतरी का माध्यम बने, न कि वर्ग संघर्ष का कारण। अंततः सशक्तिकरण का अर्थ शक्ति का अर्जन है, सत्ता का नहीं। इसे आंदोलन से अधिक आत्म परिवर्तन और समाज की सहमति का मार्ग बनाना होगा, वरना यह समाधान बनने के बजाय एक अस्थायी समस्या में तब्दील हो जाएगा।
राजनेताओं के चक्कर में पड़ करके पूरा समाज तो बर्बाद हो ही रहा है। राजनेता जो है वो सामाजिक जो कमियां होती हैं, सामाजिक कमियों का वह कानूनन समाधान खोजता है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही है, जबकि कानूनी समाधान इसका नहीं है। सामाजिक कमियों का सामाजिक समाधान निकाला जाना चाहिए और सामाजिक समाधान समाज के व्यक्तियों द्वारा निकाला जाना चाहिए, न कि इसमें राजनेताओं का हस्तक्षेप होना चाहिए। राजनेताओं का हस्तक्षेप परिवारों को लगातार कमजोर कर रहा है और जो राजनेता है यह षड्यंत्र पूर्वक परिवार को कमजोर करने का पूरा उपक्रम चला रहे हैं। आपको इसे समझना जरूरी है और हम अपने परिवार को किस विधि से ऐसे कानूनों से बचाएं। अपने यहाँ जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब से हम निवेदन करेंगे कि आप इस तरह का सशक्तिकरण का थोड़ा सा भी सपोर्ट मत करिए कि परिवार टूटे, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई परेशान हो। हाँ, आप सशक्त होइए, आप सशक्त होकर के समाज को सशक्त करिए। आपकी समाज को बहुत जरूरत है, आपके एक पॉजिटिव सशक्तिकरण की समाज को बहुत जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।